मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता रही हूँ। ईसा से 563 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ। बुद्ध ने जो उपदेश और शिक्षा दी वही बौद्ध धर्म के नाम से जानी जाती है। भारत में बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या लगभग 0.7% है। बौद्ध धर्म का उदय सामाजिक और नैतिक आंदोलन था। वैदिक धर्म जनसाधारण की आकांक्षाओं को पूरा न कर सका था, अतः एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो सरल और सुबोध हो, जिसमें यज्ञ और पुरोहित का आडंबर, तपस्वियों की हिंसा न हो, व्यवहारिक हो और जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए खुले हों। महात्मा बुद्ध ने ऐसा ही धर्म उस समय प्रतिपादित किया। उसके अनुसार धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कर्म और ज्ञान में कर्म को प्रमुख माना और शुद्ध चरित्र पर बल दिया। उनका मत है कि शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति निवारण प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया। वे हैं: जीवन दुखमय है, प्रत्येक दुख का कारण होता है, दुख से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, दुख से छूटने का मार्ग भी है, से दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा या दुख निरोधक मार्ग कहते हैं। इस आर्य सत्यों की मुक्ति के लिए उन्होंने जो साधन मार्ग बताया है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह अष्टांगिक मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कार्य, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इसे मध्यता प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध ने दुख से मुक्त होने के लिए स्वावलंबन पर बल दिया है। उन्होंने मनुष्य को स्वयं को भाग्य विधाता माना है। बुद्ध ने सदाचार पर अधिक बल दिया और निवारण प्राप्ति के लिए शील आचरण आवश्यक माना। बौद्ध धर्म में स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया। आत्मा तो शरीर के समान ही नाशवान है। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। वे पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निवारण प्राप्त करना है, जो अष्टांग मार्ग की साधना से ही संभव है। बौद्ध धर्म हिंदुओं की भांति एवं वर्ण व्यवस्था का भी विरोध है। बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं वर्ण दुनिया के दूसरे देशों में भी फैला है। इसकी सफलता और अधिकाधिक प्रचार प्रसार का कारण यह था कि इसकी शिक्षाएं और साहित्य को प्राकृत और पाली भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाया गया। बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं: हीनयान और महायान। जैन धर्म। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी बहुत प्राचीन है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ। 30 वर्ष की आयु में वे दीक्षा लेकर जैन भिक्षुक बन गए। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। तब से उन्हें कैवल्यन अर्थात ज्ञानी कहा जाने लगा। उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए वे जिन कहलाए। भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 45 लाख है, जो संपूर्ण जनसंख्या का 0.4% है। जैन धर्म संसार और जीवन को दुख का मूल मानता है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जैन धर्म अनेकात्मवाद में विश्वास करता है। वह कर्मफल में भी विश्वास करता है। कर्मफल से बचने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है। ये त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म भी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें निवारण या जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए
तप करने पर बल दिया गया है। इसमें पंच महाव्रतों अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का तब पंच अणुव्रतों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म की आज प्रमुख 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते, जबकि श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर वस्त्रों को साधना में बाधक मानते हैं। वे यही मानते हैं कि स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए उन्हें मागधी भाषा में संकलित कर लिया गया, जिन्हें श्वेतांबरी धर्म कहते हैं। दिगंबरियों का मत है कि जैन धर्म के मूल ग्रंथ समाप्त हो चुके हैं। जैन धर्म अहिंसावादी है। जैन धर्म के इन सिद्धांत का भारतीयों के चिंतन तथा व्यवहार पर विशेष प्रभाव पड़ा। जैन साधुओं ने भारत में संन्यास तथा तप की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। जैन धर्म स्यादवाद में विश्वास करता है, जिसके अनुसार किसी मत के बारे में अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं और उनमें कोई भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं, वरन सब आंशिक रूप से सत्य है। स्यादवाद को स्वीकार कर लेने के बाद धर्मांधता, कट्टरता और अनुदारता की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। पारसी धर्म। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईसा से 600 वर्ष पूर्व ईरान में हुई। इस धर्म के संस्थापक जरयुथ थे। भारत में पारसी धर्म का प्रारंभ 8वीं सदी में हुआ, जब इस धर्म के कुछ संत भारत के पश्चिमी तट पर खंभात की खाड़ी में स्थित दिव्य नामक द्वीप में गए। पारसी धर्म को मानने वाले अधिकांश लोग मुंबई और उसके आसपास ही निवास करते हैं। वर्तमान में यहाँ इनकी संख्या लगभग 35 लाख है। पारसी धर्म में ईश्वर को होरमज़द कहा जाता है। अवेस्ता इनकी पवित्र धार्मिक पुस्तक है, जिसमें वे हिंदुओं के वेदों की तरह ही मानते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म की भांति पारसी धर्म भी एक ईश्वर होरमज़द में विश्वास करता है, अतः ये एकेश्वरवादी है। वैदिक धर्म में अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं। पारसी लोग भी हिंदुओं की तरह यज्ञ व अनुष्ठानों में विश्वास करते हैं। वे भी अग्नि पूजक हैं और प्रत्येक पारसी के घर में 24 घंटे अग्नि का प्रज्वलित रहना आवश्यक माना जाता है। हिंदुओं की भांति ये लोग भी अपने बच्चों का उपनयन संस्कार संपन्न कराते हैं, जिसे नवोजोत कहते हैं। इनमें भी बलि, हवन, आचमन और आहुति का प्रचलन है। श्राद्ध, दान, धार्मिक कर्मकांडों, आत्मा एवं कर्म के बारे में विचार भी इसमें हिंदू धर्म की तरह ही प्रचलित है। पारसी धर्म की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। होरमज़द नामक ईश्वर ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। ये जीवन और प्रकाश को देने वाला है तथा सत्य का प्रतीक है। मृत्यु और अंधकार को देने वाली अग्रामेन्यु अथवा अहिरामन नामक शक्ति है, जो असत्य का प्रतीक है। संपूर्ण संसार सत्य और असत्य 2 भागों में विभाजित है। सत्य के अनुयायी होरमज़द की ओर तथा असत्य के अनुयायी अहिरामन की ओर जाते हैं। वह समय आ रहा है जबकि होरमज़द अहिरामन को समाप्त कर देगा। मनुष्य सत्य और असत्य किसी भी मार्ग को चुनने के लिए स्वतंत्र है, किंतु सत्य मार्ग से ही उसका उद्धार संभव है। अग्नि सत्य का बाह्य रूप है, इसलिए उसकी उपासना आवश्यक है। सद्विचार, सद्वचन और सत्कर्म से ही मानव का कल्याण हो सकता है। पारसी धर्म में अग्नि मंदिर का विशिष्ट स्थान है, जहाँ इस धर्म के अनुयायी जाकर प्रार्थना करते हैं। कट्टर पारसी प्रतिदिन एवं सामान्य पारसी वर्ष में 4 बार अग्नि मंदिर में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करता है। पारसियों में मृत शरीर को एक ऊंचे गुंबद पर छोड़ दिया जाता है, जिसे शांति गुंबद कहते हैं। ये शव को दफनाते या जलाते नहीं। पारसी धर्म एवं हिंदू धर्म में अनेक समानताएं हैं, अतः हिंदू धर्म के बहुत निकट है।